न्यूज़ 7 जी में आपका स्वागत है। आज हम वजीर ढांडा जी के ऑफिस में हैं, जहां पर जन सैलाब इनके साथ जुड़ा हुआ है और आम आदमी के कैंडिडेट हैं। तो उनसे पूछना चाहेंगे कि भाई आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर किसी से कोलैबोरेशन है या अकेली ही लड़ रही है? नमस्कार, न्यूज़ 7 जी देख रहे सभी दर्शकों को मेरी राम राम। मैं सुनील ढांडा, युवा जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी जींद से आप सभी का प्रणाम करता हूं। तो आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा पर अकेले लड़ रही है और पूरे दमखम से लड़ रही है। तो अगर आप देखेंगे जींद में जो टिकट दी है वजीर ढांडा को, जो शिक्षा के स्तर को पहले ही जींद में चला रहे हैं, उन्होंने अपने स्कूल से इंजीनियर, डॉक्टर और भी इतिहास ऐसे ऐसे अलग अलग विषयों में माहिर करके बच्चों को आगे भेजा है। तो अब एक जींद के कमान एक ऐसे नौजवान के हाथ में दी है आम आदमी पार्टी ने, जो जींद का भविष्य बदल सकती है। अच्छा, इस बार जो है दौड़ के अंदर 5-6 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिसमें दल बल के साथ बीजेपी के हमारे डॉक्टर मिटा जी और कांग्रेस के महावीर जी, इसके अलावा भी 2-3 और खड़े हैं। तो इसमें जो अपने वजीर ढांडा जी का है वो स्थान कहाँ पर बैठता है? तो देखिए, आप देख सकते हैं कि पहले ही मिड्डा जी और उनके पिताजी को जनता ने बार बार मौका दिया है। महावीर गुप्ता जी और उनके पिताजी को भी जनता ने बार बार मौका दिया है। तो क्या वो जनता की जो जन सुविधाएं हम जो कहते हैं आज तक जींद में पूरा कर पाए? नहीं कर पाए। तो मैं जींद की जनता से अपील करता हूं कि वजीर ढांडा जी, आम आदमी पार्टी का जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया है और पंजाब में हम कर रहे हैं। कल ही आप देखेंगे कि भगवंत मान जी ने 30 मोहल्ला क्लिनिक का और उद्घाटन किया है। 829 मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने पहले खोल दिए थे हर गांव में, और 30 मोहल्ला क्लिनिक का कल ही उद्घाटन किया है। तो कुल मिलाकर जो काम है, जो अरविंद केजरीवाल जी के जो सपने हैं कि हम हर गाँव में एक क्लिनिक देंगे, वहाँ पे सरकारी डॉक्टर होगा, वहाँ पे सारे टेस्ट फ्री होंगे, दवाइयाँ फ्री में मिलेंगी, उस सपने को कहीं ना कहीं भगवंत मान जी पंजाब में लगातार पूरा कर रहे हैं। अभी वहाँ पे 3 साल की सरकार हुई है, 2 साल अभी उनके बाकी हैं। तो जहाँ पे ये कांग्रेस और बीजेपी की जो सरकारें हैं, कहीं ना कहीं 5वें साल से 4 साल कुंभकर्ण की नींद में सोए रहते हैं, लेकिन 5वें साल जाकर इनको याद आते हैं कि भी हमने कुछ जनता से वादे भी किए थे। 5वें साल जाकर ये काम करना शुरू करते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के जितने भी MLA हैं, मंत्री हैं, वो पहले दिन से, जिस दिन शपथ ग्रहण करते हैं उसी दिन से काम करना शुरू करते हैं और लगातार काम करते हैं। अगर आप पंजाब में देखेंगे तो वहाँ पे करोड़ों का निवेश विदेशों से आ चुका है। टाटा स्टील प्लांट लगने जा रहा है, जहां पर 40,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। वर्बियो कंपनी आ रही है जो पराल से एनर्जी जनरेट करेगी। वहां पे 2 लाख बच्चों को रोजगार मिलेगा। कहीं ना कहीं किसान के ही बच्चे होंगे वो, जिनको डायरेक्टली उनकी पराली भी, जो अब हम आग लगाते थे, वातावरण प्रदूषित होता था, वो भी बच जाएगा और उनके बच्चों को वहाँ पे उसके फैक्ट्री में काम भी मिलेगा। तो पराली भी खत्म हो जाएगी, जो हमारी एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी, और हमारे बच्चों को रोजगार भी मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे काम हमारी आम आदमी पार्टी पंजाब में और दिल्ली में भी आपने देखा होगा कैसे सोलर प्लांट लगा के, प्राइवेट कमर्शियल जितनी बिल्डिंग थी उन पे सोलर लगा के, और जो वहाँ पे डीजल के जनरेटर चलते थे तो उनको बंद करके कैसे वहाँ पे पोल्यूशन पे कंट्रोल पाया है दिल्ली के अंदर। तो ऐसे ही बहुत सारी मुद्दे हैं जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी काम कर रही है। जन जन की जो मुद्दे हैं, ऐसे ही हम हरियाणा में काम करना चाहते हैं। तो जींद की, हरियाणा की जनता से मेरी अपील है कि हम आम आदमी को और आपके बेटे वजीर ढांडा को मौका दें। अच्छा, एक बात हो रहा है, जो नशा मुक्ति का अभियान चलाया था पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, लेकिन हरियाणा में तो ठेके लिए जा रहे हैं, ठेके भी खोले जा रहे हैं और खूब बिकती है। तो पंजाब के अंदर क्या स्थिति है और दिल्ली में क्या स्थिति है? देखो, जो सरकार की जो पॉलिसी है उसमें हम इनको बंद तो नहीं कर सकते, जो ऑफिशियल है, लेकिन जो इलीगल नशा है, जो इलीगल नशा बाहर से आ रहा है, गुजरात के पोर्ट से आ रहा है, उस नशे को कहीं ना कहीं पंजाब की सरकार ने एक कमेटी बनाकर, एक स्पेशल पुलिस टास्क फोर्स बनाकर उसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल पाने में कामयाब हुई है। और देखें तो हम दिल्ली में तो इस तरह का इलीगल नशा बिल्कुल ही जीरो के स्थान पर है। अच्छा, ये जो इल्जाम लगा था केजरीवाल जी पे और मनीष सिसोदिया जी पे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप?
देखो जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपने आप ही प्रूफ हो गया है कि जो इन्होंने पहले 1100 करोड़ रुपए का इसमें इलीगल ये बताना शुरू किया था कि शराब घोटाला कर दिया 1100 करोड़ रुपए का, वो घटते 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 100 करोड़ पे आ गया। लेकिन 1.5 साल के अंदर सारा प्रशासन इनके पास था, ईडी थी, सीबीआई थी, सब कुछ था। उसके बावजूद भी आज तक 50 पैसे का भी ये सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। कोई भी तथ्य इनके पास पेश नहीं कर पाए, जिसके तथ्यों की कमी के रूप में अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को और संजय सिंह को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने माना और उनको बेल दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट से ही ये क्लियर हो चुका है कि ये जो इन्होंने लगाया है, आप देखते हैं कि पीएमएलए एक्ट में इन्होंने 2019 में संशोधन किया कि इसमें जो जमानत नहीं मिलेगी, जिसके ऊपर ये एक्ट लग गया। लेकिन अगर उस केस में जमानत मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली वो केस निराधार साबित हो चुका है। सिर्फ ये है कि ये केस चलता रहेगा, वो तारीख पे तारीख। आप एक ये डायलॉग है। आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने अपनी मशीनरी का दुरुपयोग किया? सिर्फ ये बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कुनबे को देखकर, ये बढ़ती हुई इसकी पॉपुलैरिटी को देखकर कहीं ना कहीं डर गई थी, तो उसको रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचा बीजेपी सरकार ने, और उस षड्यंत्र में भी कहीं ना कहीं वो फ्लॉप साबित हुए हैं। उससे अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता कहीं कम नहीं हुई, अपितु बढ़ी ही है। दिल्ली के अंदर शासन करना, ये लगा लो कि प्रधानमंत्री के बराबर पोस्ट आ जाती है दिल्ली में जो राज्य करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। है जी। तो हम ये चाहेंगे कि हरियाणा वासियों को क्या संदेश देंगे? मेरी हरियाणा वासियों को मैंने पहले भी अपील किया है कि जिस प्रकार हम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में शिक्षा क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति लेकर आए हैं, बिजली और पानी बिल्कुल फ्री में दे के दिखाया है, हम तो वो चीज का वादा कर रहे हैं जो हमने करके दिखाई है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, और अब हरियाणा में भी हम, जो अगर हरियाणा का लाल है, ये भिवानी के शिवानी के छोटे से गांव में जन्म हुआ, तो क्या वो आपका बेटा आपके लिए नहीं करेगा? तो जो दिल्ली में कर सकता है, पंजाब में कर सकता है, वो हरियाणा में भी करेगा। तो एक मौका अरविंद केजरीवाल को दें, एक बेटा आपके बेटे जींद में वजीर ढांडा को दें। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, जो आपने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है। यहाँ पर बड़ी सरगर्मियां तेज हैं और यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं सभी थकान मिटाने के लिए यहाँ पर आते हैं, मगर यहाँ पर पूरा जन सैलाब इनका पूरे जींद के अंदर इस टाइम है। आम आदमी पार्टी के मतलब ही आपको समझते हैं कि पूरे पंजाब के अंदर पूरे बहुमत से है ये सरकार, और दिल्ली के अंदर भी पूरे बहुमत से है। तो अभी हरियाणा या जींद के अंदर क्यों नहीं? तो ये एक महिला है, ये बताएगी कि आम आदमी पार्टी क्या है, आम आदमी पार्टी के बारे में लोग क्यों नहीं सोच रहे, जींद की जनता थोड़ी सी अनभिज्ञ क्यों है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सीमा जैन। सीमा जी, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी का इतना रुझान क्यों नहीं बन रहा जींद के अंदर? सर, मैं भी एक मीडियम फैमिली से हूँ सर, हमें भी जैसे आम आदमी की तरह ही जाना जाता है सर। जैसे मेरे भी बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की भी शिक्षा मुफ्त हो जाए, जैसे कि दिल्ली और पंजाब में लड़कियों के लिए शिक्षा मुफ्त है, और पंजाब में भी जैसे लड़कियों के लिए बिजली पानी सब। तो हम भी चाहते हैं कि सर, एक आम महिला तो यही चाहती है कि भाई बिजली पानी थोड़ा मुफ्त हो जाए, बच्चों की शिक्षा थोड़ी सही हो जाए सर। एक मतलब जो हमारे आम फैमिली के बच्चे हैं जो एजुकेटेड हो जाएं, जैसे पैसे वाले तो पढ़ ही रहे हैं बच्चे, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी थोड़े एजुकेटेड होए। और लड़कियों के सम्मान में केजरीवाल जी बहुत अच्छा ही तो किसे क्या रुझान रहेगा इलेक्शन के अंदर? केजरीवाल इलेक्शन के अंदर सर हम तो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को ही वोट मिले। बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार ये आपस में गठबंधन की सरकार। हाँ। अच्छा, तो आप किसे आप क्या कहना चाहेंगे जो महिलाओं को, जो जींद की महिलाएं हैं, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? सर, महंगाई तो बीजेपी सरकार में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे आज के टाइम में सिलेंडर 900 रुपए का हो गया है सर। मैं महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सोच समझ के वोट दे अपना सर। ये ना कि कांग्रेस को भी दे, बीजेपी को दे, लेकिन महिला के सम्मान में, लेकिन महिला के सम्मान में केजरीवाल जी हैं जो हमारे, वो महिलाओं के लिए जैसे हर महीने 1000 रुपए डालेंगे सर। बिजली पानी तो फ्री है ही सर, 300 यूनिट मुफ्त है। जी। हाँ जी।
तो अभी जैसे विजय ढांडा जी हैं, ये अगर तो ये बन जाते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, सॉरी, या अपना विधायक बन जाते हैं, तो ये इनके ऊपर कितना विश्वास है? सर हमें इन पे बहुत ज्यादा विश्वास है। ये तो इलेक्शन में खड़े होने से पहले ही लड़कियों की जिनके जिनके घर कोई कमाने वाला नहीं है, जैसे उनके फादर नहीं है, ब्रदर नहीं है सर, तो ये तो पहले से ही उनको मतलब शिक्षा दे रहे हैं, लड़कियों को खुद पढ़ा रहे हैं और फिर आगे कोचिंग के लिए भी खुद पैसे भर के खुद ही करवा रहे हैं इलेक्शन में खड़ा होने से पहले ही सर। लेकिन अब जैसे ये बन जाते हैं तो क्या पता जींद का सुधार हो ही जाए। जींद की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? सर मैं जींद की महिला को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप एक बार इनकी तरफ ध्यान दीजिए, और जो वजीर ढांडा जी है हमारे इलेक्शन में खड़े हैं सर, इनको बाहरी से भारी वोटों से जिताइए सर। और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, पहुंच कर देना सर। और कोई आता है क्या देने? बोल रहा है कोई साहब? हमारे बीच में एक और जो वोटर बंधु है और सपोर्टर है आम आदमी पार्टी का, आपको ये दिल की आवाज, अपने दिल की आवाज आपके लोगों तक पहुंचाएगा कि आम आदमी पार्टी ही क्यों। नमस्कार। क्या नाम अपना सर? सर मेरा नाम मंजीत मंगलपुर है। कहाँ से आप? मैं जींद से हूँ। जी 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 जी। तो आप आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इस दौड़ के अंदर अभी बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टियां इसमें अभी हैं आगे टक्कर में आपके, तो आप किससे क्या सीट निकाल पाएंगे? देखिए, सबसे जरूरी है लोगों को जागरूक होना। जी। आपने भाजपा को मौका दे लिया, कांग्रेस को दे लिया, चौटाला परिवार को दे के देख लिया, इन्होंने अपने घर भरने से सिवाय जींद की जनता के लिए कुछ नहीं किया। जी। आज अगर आप जींद का चक्कर लगाओगे, रोडों के ऊपर ब्लॉक बिछी मिलेगी, सीवरेज सिस्टम ठप मिला है, कोई सरकारी स्कूल में कोई सुविधा नहीं मिलेगी, सरकारी हॉस्पिटल का भी बुरा हाल हुआ है, वही दवाइयाँ सिर दर्द में देते हैं, वही पेट दर्द में देते हैं, कोई मशीन नहीं है, मशीन है तो डॉक्टर नहीं है। तो जींद की जनता ने ये सभी चीजें देखते हुए अब की बार जैसे आम आदमी पार्टी के जो मूलभूत सुविधाओं के ऊपर उन्होंने बात की है, देश की पहली ऐसी पार्टी है जिन्होंने शिक्षा के ऊपर बात की है। बहुत बढ़िया। ये बागड़ बिल्ले तो शिक्षा के नाम से भागते हैं क्योंकि इनके बालक नहीं पढ़ रहे, ये खुद नहीं पढ़ रहे, ये तो चाहते ही नहीं देश का बालक पढ़े और आगे बढ़े, ये तो अपने बालक का आगे बढ़ाना चाहे। अगर आज का युवा की बात करा, अग्निवीर लेके ना आज का युवा सबसे तहस नहस करता। कोई भी आप किसी भी गांव में या किसी शहर के ग्राउंड में जाते थे, उस टाइम पे वहाँ 100 बच्चे रेस मारा करते थे। जी। आज आप उन ग्राउंडों में जाकर के देखना, ये आइटर दुपड़ जामी पाओगे। कहाँ गए वो बच्चे? सोचने की बात है, वो बच्चे कहाँ गए? जी। किसी का 1 किला आया करता, किसी का 2 किला आया करता, वो किले बेच के या तो विदेश भाग गया, या फिर आज का युवा नशे के हालात में जा रहा है। आप देख भी रहे होंगे, रोज मीडिया के माध्यम से रोज खबरें भी आती है कि देश का युवा ज्यादातर नशे की हालत में। जी। तो ये मैं तो आपके दर्शकों से भी विनती करता हूँ और पूरे हरियाणा से भी विनती करता हूँ हाथ जोड़ करके कि अब की बार आपने वोट किसी की जाति पाति या धर्म में आकर के नहीं देना। अब की बार आपका वोट अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए देना है, शिक्षा पर देना है, रोजगार पर देना है, स्वास्थ्य पर देना है, बिजली पर देना है और पानी पर देना है, ना कि किसी के बहकावे में आकर देना है। अगर हम अपना चयन सही तरीके से करेंगे, अगर हम अपने बच्चों के लिए आगे वोट डालेंगे तो हमारा भविष्य सुधर सकता है। अगर हम किसी के बहकावे में आकर के धर्म या जाति में आकर के वोट डालेंगे तो 75 साल से चलता आ रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। एक बात बताओ, आप अब जींद की बात करा, मिट्टा ने 15 साल हो गए, 15 साल में आप ये बताओ इब्लक क्या को नहीं मौका लेकर काम करना था? 15 साल थोड़े है भाई साहब। 37 साल मंगेराम गुप्ता जी रह गया, छोरा नु का मन्ना भी दे दो एक मौका, बच्ची के को नहीं 5 साल मन्ना दे दो, जितनी पावर न मिली है नहीं 5 साल मन्ना दे दो, 15 साल 37 साल रह गए, 5 साल मन्ना दे दो, मैं करके दिखाऊं मन्ना काम करनिया एक मौका में कर सकता है। तो आप सभी से अपील है कि अब की बार एक मौका आम आदमी पार्टी को झाड़ू करके दे करके देखिए, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। क्या बात है जी, धन्यवाद सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किसी को बुला दिखाते